दोस्तों, हमारे भारत में सैकड़ों ऐसे प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देती है। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जिनकी खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म का विशालकाय चुंबक लगा रहता था, जिस वजह से मंदिर के अंदर मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हवा में ही लटकती रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने और कैसे करवाया, और मंदिर के शीर्ष पर लगी विशाल काय चुंबक आखिर गया कहाँ? आखिर क्यों इस मंदिर का मेन गेट 118 सालों से बंद है? जानेंगे इसी वीडियो में, बस वीडियो एंड तक देखते रहिए। ऐसे ही डिफिकल्ट टॉपिक को आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। कोणार्क सूर्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पुरी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने यह मंदिर भगवान सूर्य देवता को समर्पित करके बनवाया था। इस मंदिर की रचना भगवान सूर्य देव के रथ की तरह की गई है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड का स्तोत्र कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े उस रथ को खींचते हैं। उसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर राजा नरसिंह देव ने यह मंदिर बनवाया, जिसके चलते यह मंदिर सूर्य देव के रथ की तरह दिखाई देता है। इस मंदिरों के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं और साथ ही 7 घोड़े इस मंदिर के आगे लगाए गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक घोड़े इस मंदिर को आगे खींच रहे हैं। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ साथ प्राचीन और भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं और इस पहिए की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल ये पहिए सन डायल का काम करते हैं, जो सिर्फ घंटे ही नहीं मिनट और सेकंड का भी समय बताते हैं। और इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया है कि सुबह की पहली किरण सीधे इस मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती है, जो देखने में एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। इस मंदिर के दीवारों पर नक्काशित मूर्ति कला का भी बेहतरीन नमूना दिखाई देता है। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक था, जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगाई हुई रहती थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से आज तक भी साबित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडीस्टोन नाम का एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता है। इस विशाल चुंबक के वजन से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और मूर्ति का इस तरह से हवा में लटकते रहना अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं था। आखिर ये विशालकाय चुंबक कैसे निकाला गया और आज के समय पर कहां पर है, इस सवाल को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानी बताते हैं। इनमें से फेमस कहानी ये है कि शुरुआत में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया, जिसके वजह से यह मंदिर समुद्र से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर लगाया गया विशालकाय चुंबक इतना स्ट्रॉन्ग था कि समुद्र में चलने वाले जहाज का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और यह जहाज दिशाभूल हो जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मंदिर के शीर्ष पर लगाया गया चुंबक और भगवान सूर्य देव की मूर्ति को अपने साथ ले गए थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अपने समय में कोणार्क एक मशहूर और समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर में से भगवान सूर्य देव की मूर्ति हटा दी गई। तब इस मंदिर में पूजा होना पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों ने भी इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते यह शहर पूरी तरह वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गया। लेकिन कई सदियों के बाद इस मंदिर को खोजा गया, तब इस मंदिर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के सभी प्रवेश द्वार को आज से 118 सालों से बंद कर दिए गए थे, जो आज भी इसी तरह बंद पड़े हुए हैं। आखिर इतना सारा समय बीत जाने पर भी इस मंदिर के दरवाजे को क्यों खोला नहीं गया? दोस्तों, इस बारे में भी लोग तरह तरह की अंधविश्वासी बात करते हैं। हालांकि इस मंदिर को बंद करने के पीछे बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते यह मंदिर कमजोर होकर गिरने के कगार पर पहुंच गया था। इस मंदिर को गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर सभी दरवाजों को बंद कर दिया था। इसके बाद न जाने कितने बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजह
वजह से दरवाजों को खोलने से टाला जाता रहा। इस मंदिर को लेकर आज भी रिसर्च जारी है। क्या आपने कभी इस मंदिर को देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।